दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और इन रहस्यों में नेचुरल होल्स यानी ऐसे गड्ढे जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो वो भी आते हैं। जैसे चाइना में मौजूद द हेवनली पिट होल, क्रोएशिया में सर्वेनो जजेरो, वेनेजुएला में मौजूद सीमा हम्बोल्ट या बहामास में डीन्स ब्लू होल। इन सभी होल्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा चुका है, लेकिन एक ऐसा होल भी है जिसे अभी तक ना एक्सप्लोर किया जा सका है और ना समझा जा सका है। इसे मेल्स नाम के आदमी ने खोजा था, इसीलिए इसे मेल्स होल कहा जाता है। ये होल अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है, जिसमें कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी इस होल को सीक्रेट रखा है और इस होल की जियोग्राफिकल लोकेशन का किसी को भी पता नहीं, क्योंकि इसे गूगल मैप पर भी देखा नहीं जा सकता है। इसीलिए कुछ लोग इस होल को एलियंस और यूएफओ के साथ भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेल्स होल क्या है, लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला और ऐसी कौन सी घटनाएं इस होल में होती देखी गई जो इसे रहस्यमयी बनाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं दिमाग चकराने देने वाली इस रहस्यमयी मेल्स होल की सच्चाई को आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया को सबसे पहले इस मेल्स होल का पता तब चला जब एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम में इस होल का जिक्र हुआ। ये एक लेट नाइट रेडियो टॉक शो है जिसमें दुनिया के अलग अलग रहस्यमयी टॉपिक पर बातें होती थी। लेकिन इस रेडियो शो के कई साल पहले साल 1993 में इस कहानी की शुरुआत होती है, जब मेल वॉटर्स नाम का एक रिसर्चर और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट वॉशिंगटन के एलेंसबर्ग एरिया में आता है। दरअसल मेल्स ने यहाँ आने के बाद एक होल के बारे में सुना जो 9 फीट चौड़ा था। आस पड़ोस के लोग इस होल को गार्बेज डंप की तरह यूज करते थे। कचरा, घर का सामान, पुराने रेफ्रिजरेटर्स, टीवी और डेड एनिमल्स सभी कुछ इसमें फेंका जाता था। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि लंबे समय तक इतना सब कुछ फेंकने के बावजूद भी ये होल कभी भरता नहीं था। और जब इस होल के अंदर कुछ बोला जाता या चिल्लाया जाता तो किसी तरह का एको साउंड भी सुनाई नहीं देता था। जिन भी चीजों को इस होल के अंदर फेंका जाता उनके गिरने की आवाज कभी सुनाई नहीं देती, जैसे कि ये होल एंडलेस हो। लोग इस होल को बॉटमलेस पिट कहते थे और कुछ तो इसे गेटवे टू हेल भी मानते थे। इन सब बातों से मेल्स के अंदर इंटरेस्ट जागा और उसने समय रहते होल वाले फार्म हाउस की प्रॉपर्टी खरीद ली। आखिर वो खुद से रिसर्च करके होल के राज को जानना चाहता था। जब भी मेल्स होल के पास जाने की कोशिश करता, उसका पेट डॉग होल के पास जाने से डरता और जोर जोर से भौंकता, जैसे उसके डॉग को होल में किसी चीज के होने का एहसास हो। मेल को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं डॉग्स वो चीज देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। इसके बाद मेल ने कई बार उस होल में कूड़ा कचरा फेंका और उसने भी वही चीज होती देखी कि किसी तरह की कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा था। अब मेल्स ने फिशिंग रील में एक पत्थर को बांधकर उस होल में धीरे धीरे डाला। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे फिशिंग लाइन नीचे जाती गई, मेल का चेहरा सीरियस होता गया, क्योंकि होल के नीचे सरफेस का अंत होता नहीं दिख रहा था और तकरीबन 80,000 फीट यानी 24 किलोमीटर नीचे चले जाने के बाद भी जब सरफेस नहीं मिला, तब मेल्स को रुकना पड़ा। सोचिए, ये होल दुनिया के सबसे गहरे सुपर डीप बोर होल जो 12 किलोमीटर गहरा है, उससे भी गहरा था। मेल ने होल के साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने होल के पास एक रेडियो रखा और जैसे ही रेडियो ऑन किया, रेडियो से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी, जैसे रेडियो किसी अननोन फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा हो। मेल के एक पड़ोसी ने उसे होल के बारे में एक अजीब बात बताई। दरअसल उसके पड़ोसी ने अपने मरे हुए पेट डॉग को उस होल में डाला था, लेकिन कुछ दिन बाद वही सेम डॉग जिंदा उसके घर के पीछे घूमता दिखा। मेल ने पूछा क्या वो श्योर था ये उसी का डॉग था, तो पड़ोसी ने बताया हाँ, क्योंकि उसका बिहेवियर सेम था, रंग सेम था और डॉग के गले में ए नेम का टैग जो उसने पहनाया था वो भी सेम था। ये सभी शॉकिंग चीजें सुनकर और एक्सपीरियंस करके मेल्स खुद भी शॉक हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि इस राज को दुनिया के सामने लाना चाहिए और फिर मेल ने कोस्ट टू कोस्ट एएम शो से कांटेक्ट किया, जहां उसे बुलाया गया और मेल ने अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी। इसके कुछ दिनों बाद ही ये कहानी पूरे अमेरिका में फैल गई। रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी शोज, हर जगह मेल्स होल की चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि अब यूएस गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। दरअसल इस शो के बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेल्स के घर पर आए
और मेल्स की प्रॉपर्टी को सीज करने की बात करने लगे। उन्होंने मेल्स को कहा कि उसके एरिया के कुछ मीटर में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मेल्स की प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। लेकिन मेल्स को किसी भी प्लेन क्रैश की आवाज नहीं आई थी। इसीलिए जब मेल्स ने उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात मानने से इनकार किया तो उन्होंने मेल्स को धमकाते हुए कहा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो लोग मेल्स को ड्रग्स केस में फंसाकर जेल में डाल देंगे, या फिर इसके बदले वो एक डील एक्सेप्ट कर ले कि अगर मेल्स चुपचाप वहां से चला जाए तो वो उसे बदले में $2,50,000 देंगे। दोस्तों, मेल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसे पैसों की जरूरत भी थी, तो मेल्स ने पैसे लेकर अमेरिका छोड़कर चले जाने का फैसला किया और 1997 में मेल्स अपनी फैमिली के साथ अमेरिका छोड़कर ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके 3 साल बाद मेल्स ने वापस अमेरिकन एलिसबर्ग आने का फैसला किया क्योंकि वो अपने घर को मिस कर रहा था। साथ ही वो अपनी पुरानी होल वाले प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया। मेल्स वापस से अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आ गया और अकेला उस होल के तरफ जाने लगा। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट पाया। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चला कि वो पिछले 12 दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। उसके हाथ और चेहरे पर जलने के निशान थे। उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया था। ये सुनकर मेल्स हैरान रह गया। वो कहाँ है बार बार पूछने पर भी डॉक्टर्स ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी मेल्स ने हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखा। हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर उसका फार्म हाउस था। वो अपनी होल वाली प्रॉपर्टी से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर था। मेल से अब रुका नहीं गया और वो चुपचाप हॉस्पिटल से भागकर सीधा फार्म हाउस के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। पूरा फार्म हाउस किसी मिलिट्री बेस की तरह लग रहा था। चारों ओर फेंसिंग से सेफ जोन बनाया हुआ था। सभी जगह आर्म्ड सोल्जर्स, ट्रक्स और हेवी सिक्योरिटी सेटअप था। अब वो जगह एक हाई सिक्योरिटी जोन बन चुकी थी। मेल समझ चुका था कि उससे झूठ बोला गया था। ये जगह कोई प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन का एरिया नहीं बल्कि उससे भी बहुत रहस्यमयी थी। मेल ने तुरंत दोबारा से कोस्ट टू कोस्ट AM के होस्ट आर्ट बेल से कांटेक्ट किया और फिर से उस शो के प्रोग्राम में मेल ने अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी। उसने अपने साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में शो में बताया कि कैसे गवर्नमेंट ने उसे धमकाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा, वापस आने पर हॉस्पिटल में कैद किया, उसकी प्रॉपर्टी सीज की। आर्ट बेल भी मेल की बातें सुनकर शॉक था। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो इसी तरह के मिस्टीरियस होल को दोबारा ढूंढेंगे। शायद ऐसे होल और भी जगह मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इस बार उन दोनों ने ये बात पब्लिक नहीं होने दी क्योंकि वापस से गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी और इनकी रिसर्च में बाधा डाल सकती थी। मिस्टीरियस होल की खोजबीन के दौरान ही उनको एक ट्राइबल कम्युनिटी ने बताया कि एक सेम वैसे ही होल उनके गांव में भी मौजूद है। मेल्स के फार्म हाउस वाले होल की सभी प्रॉपर्टीज इस होल में भी सेम थी। मेल्स और आर्ट बेल ने तुरंत वहां पहुंचकर होल के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने एक बकरी को रस्सी से बांधकर होल में नीचे उतारा। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने बकरी को बाहर निकाला तो बकरी का बिहेवियर बदल चुका था। वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी और फिर कुछ देर झटपटाने के बाद वो मर गई। इसके बाद मेल्स ने उस बकरी के बॉडी पार्ट्स को चेक किया तो वो हैरान रह गया। बकरी बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल थी लेकिन अंदर से जल चुकी थी, जैसे किसी ने उसे रोस्ट कर दिया हो। इसके बाद देखते ही देखते उस बकरी की बॉडी से 2 अजीब से दिखने वाले क्रीचर बाहर निकलते हैं। वो बिल्कुल किसी एलियन की तरह लग रहे थे और उनके चलने का तरीका बिल्कुल अलग था, जैसे ग्रेविटी का उन पर कोई असर ही नहीं होता हो। मेल ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन क्रीचर्स को होल के पास ले गया, जिसके बाद एकदम से वो क्रीचर्स होल के अंदर जाकर गायब हो गए। ये सब देखकर मेल्स को यकीन हो गया ये होल्स कोई आम होल नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। मेल ने एक और टेस्ट किया। इस बार उसने 1 बाल्टी पानी भर के होल में डाला। कुछ देर बाद जब बाल्टी वापस खींचकर निकाली तो पूरा पानी आइस बन चुका था, लेकिन वो आइस ठंडी नहीं बल्कि आग की तरह गर्म थी, यानी कि उस आइस से गर्माहट निकल रही थी। ट्राइब के लोगों ने बताया था कि कई बार होल से इंटेंस ब्लू लाइट निकलती है जो सीधा आसमान की तरफ जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने होल से UFOs निकलते देखे हैं। उनका मानना था कि इस होल का एलियंस के साथ कनेक्शन है। कुछ का कहना था कि होल के पास मेटल रखते ही उसमें अजीब रिएक्शन शुरू हो जाती है। मेल्स दिन रात रिसर्च करता रहा, हर रोज होल के आसपास जाकर ऑब्जर्वेशंस करता रहा, पर फिर एक दिन मेल अचानक से गायब हो गया।
उसके जानने वालों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेल का कोई सुराग नहीं मिला। यूएस गवर्नमेंट ने भी कभी इस केस के बारे में बात नहीं की। लेकिन दोस्तों, ये बात कितनी सच है? क्योंकि मेल्स होल एंड एंडलेस मिस्ट्री जैसे कई बुक मेल्स होल के ऊपर लिखी जा चुकी है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए साल 2002 ईस्टर्न वॉशिंगटन के जियोलॉजिस्ट जैक पावल ने मेल्स होल को ढूंढने की कोशिश की। वो मेल्स के एरिया एलेंसबर्ग के पास मनास्ताश रिज गए। वहां जैक पावल को एक पुराना गोल्ड माइनिंग का गड्ढा दिखा जो 300 फीट गहरा था। जैक के अकॉर्डिंग ये वही होल था जिसके बारे में मेल्स अफवाहें फैला रहा था, लेकिन ये होल सिर्फ 300 फीट ही गहरा था। और जैक का कहना था कि ऐसा होल होना जियोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेल्स जैसा होल अपनी भारी भरकम प्रेशर और हीट की वजह से ही कोलैप्स कर जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई भी फिशिंग रोप 80,000 फीट लंबे हो ही नहीं सकती। और मेल की ये कहानी एक फॉल्स नैरेटिव या इमेजिनेशन थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ऐसा होल सच में एग्जिस्ट करता है? क्या आपने कभी अपने एरिया के पास ऐसे अजीब होल्स या जगहों के बारे में सुना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलविदा। जय हिंद।